तो आज हम कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 का पाठ 3 पढ़ेंगे। अपू के साथ 2.5 साल। यह रचना सत्यजीत राय द्वारा रचित है और इन्होंने इसमें अपनी पहली फिल्म पथेर पांचाली जो बांग्ला में लिखी हुई है 1955 में प्रदर्शित हुई थी, इसकी शूटिंग 2.5 साल तक चली। इसी कारण इस संस्मरण का नाम अपू के साथ 2.5 साल रखा गया। तो बच्चों, यह अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण है और संस्मरण गद्य की विधा है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि हमने जो किया है वह प्रत्यक्ष रूप में दर्शाना संस्मरण कहलाता है। इस संस्मरण में बताया गया है कि साधनहीनता के बीच में भी अपनी कलाकृति को साकार रूप दिया जा सकता है और बांग्ला से हिंदी अनुवाद विलास गीते ने इसमें किया था। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के समय सत्यजीत राय एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे और नौकरी के काम से फुर्सत मिलने और पर्याप्त पैसे होने पर शूटिंग की जाती थी। शूटिंग आरंभ करने से पहले कलाकारों को एकत्र करने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया तथा रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लिया गया था। वहां पर बच्चे साक्षात्कार के लिए आते थे। अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल के लड़के की आवश्यकता थी, पर लड़का मिल नहीं रहा था। एक दिन एक महोदय तो अपनी 6 वर्ष की पुत्री के साथ बाल कटवा कर लाए थे। तब एक दिन उनकी पत्नी ने पड़ोस की छत पर एक सुधीर बनर्जी नाम का लड़का देखा। उनके कहने पर वही लड़का पथेर पांचाली का अपू बना। अपू कौन है? उस पथेर पांचाली फिल्म का एक किरदार जो छोटा बच्चा था। फिल्म का काम 2.5 साल चलेगा, इसका अनुमान निर्देशक महोदय को बिल्कुल भी नहीं था। अतः समय बीतने के साथ आपको डर लगने लगा कि कहीं बढ़ती उम्र के बच्चे बड़े न लगने लगे, पर ऐसा नहीं हुआ। न ही उसी प्रकार इंदिरा ठाकुरिन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नीवाला देवी ने 2.5 साल तक कुशलतापूर्वक कार्य किया। शूटिंग कहाँ हुई? कलकत्ता से 70 मील दूर पालसिट नाम के गांव से शुरू हुई। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। यह सीन बहुत बड़ा था जिसकी शूटिंग कम से कम 2 दिन में पूरी होती है। वहाँ रेल लाइन के पास कास फूलों से भरा एक मैदान था। दोनों बच्चे कास फूलों के वन में दौड़ते हुए पहुँचते हैं। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक सीन का आधा भाग चित्रित हुआ, अतः शेष भाग बाद में शूटिंग करने के विचार से लौट आए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए वहां गए तो देखा गायों के द्वारा कास फूल खाने के कारण साफ मैदान में शूटिंग न हो सकी। अब उन्हें अगली शरद ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि कास के फूल शरद ऋतु में ही फूलते हैं। तो बच्चों, तुमने रामायण की वो एक चौपाई भी सुनी होगी तुलसीदास जी द्वारा रचित। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देख्यऊ परम सुहाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। यानी कि कास के फूल शरद ऋतु में ही खिलते हैं। इसी दृश्य के साथ धुआं छोड़ती हुई रेलगाड़ी के भी दृश्य लेने थे, जिसके लिए उन्होंने 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग किया। अनिल बाबू बॉयलर में कोयला डालते तो इंजन से धुआं निकलने लगता। इस प्रकार सफेद कास फूलों की पृष्ठभूमि में काला धुआं अति सुंदर नजारा था। अब क्या हुआ कि पैसे के अभाव के कारण अपू और दुर्गा के पालतू कुत्ते के स्थान पर गांव का कुत्ता दिखाया गया, जिसका नाम भूलो था। 6 महीने बाद जब बोडाल गांव पहुंचे तो पहला कुत्ता मर गया, अतः उसी प्रकार का दूसरा कुत्ता ढूंढा गया। इसी प्रकार श्रीनिवास मिठाई वाले के साथ हुआ। एक बार उसे सामने से दिखाया, दोबारा दिखाने के लिए उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अतः शरीर से वैसा व्यक्ति होने के कारण पीठ से शूटिंग पूरी की। मिठाई वाले के पीछे अपू और दुर्गा को दौड़ाना था। बीच में झुरमुट में बैठे भूलो कुत्ते को 2 बच्चों के पीछे दौड़ना था, परंतु भूलो नहीं दौड़ा तो दुर्गा ने हाथ में मिठाई लेकर कुत्ते को अपने पीछे दौड़ाया। इस प्रकार वर्षा के
एक दृश्य को दिखाना था। जब बारिश का मौसम था तब पैसे नहीं थे और पैसे एकत्र हुए तो अक्टूबर का महीना आ गया। परंतु एक दिन शरद ऋतु में वर्षा हो गई। हो जाती ना अभी भी शरद ऋतु में, जब थोड़े बादल मंडराते हैं और बारिश भी आ जाती है कभी कभी। तो ऐसे लेखक ने जब ये इसके फिल्मों को दर्शाया तो उनके सामने में बहुत कठिनाई आई। और अब इसके बाद में पैसे एकत्र हुए और अक्टूबर का महीना आ गया था। परंतु एक दिन शरद ऋतु में फिर से बारिश हो गई। बारिश में भीगती हुई दुर्गा दौड़कर भाई के पास पहुंच गई। इस प्रकार दृश्य पूरा हुआ। अब बाद में दूध में ब्रांडी डालकर पिलाने से उनका शरीर गर्म किया। यह चित्र भी अच्छा था। बोडाल गांव में सुबोध दा नाम के एक 60-65 साल के मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति थे। वह फिल्म वालों को गाली देते थे। इस प्रकार शूटिंग वाले घर के बगल में एक धोबी था जो पागल था। वह भी कभी भी खड़ा होकर राजकीय विषयों पर भाषण देकर परेशान करता था। पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए जो घर चुना था वह बिल्कुल ध्वस्त हो गया था। उसे ठीक कराने में 1 महीना लग गया। उस घर के एक कमरे में साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठे थे। हर शॉट के बाद वे साउंड के विषय में हाँ या ना के द्वारा सूचना देते थे। एक दिन शॉट समापन होने पर साउंड के विषय में पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखा तो कमरे की खिड़की के से सांप नीचे उतर रहा था, जिस कारण भूपेन बाबू डर गए थे और उसकी बोलती बंद हो गई थी। वह वास्तु सर्प था जो वहाँ रहता था। इतनी बाधाएं होने के बाद पथेर पांचाली भारतीय फिल्म के इतिहास में एक अनुपम फिल्म थी, जिसने सत्यजीत राय को भारत रत्न और ऑस्कर जैसे सम्मान दिला दिया था। तो बच्चों, अब यदि हमने ये इस संस्मरण को पढ़ा तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिल्म का नाम ऐसा क्यों था। पथेर पांचाली बांग्ला फिल्म जो थी उसमें अपू के साथ 2.5 साल नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि वह फिल्म 2.5 साल में बनकर पूरी हुई थी। इसी कारण से उस अब लेखक ने अपने संस्मरण में इसको शामिल